आज हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शीर्षक गुरु नानक देव को पढ़ेंगे। गुरु नानक देव में मानवतावादी मूल्यों का सहज सन्निवेश पाने के लिए द्विवेदी जी भाव विवल हो गए हैं। गुरु नानक देव श्रद्धा स्तवन हैं, जिसमें निबंध की समस्त विशेषताएं पिरोए हुए हैं। इसका समुचित मूल्यांकन मानव मूल्यों, भाषा शैली, प्रस्तुतिकरण आदि को दृष्टि में रखकर ही करना संभव है। सरल शैली एवं मधुर भाषा के सामंजस्य के निबंध की उपयोगिता एवं महत्ता को चमत्कारी बना दिया है। अब हम लोग गुरु नानक देव निबंध के विषय में पढ़ेंगे। गुरु नानक देव कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान का मतलब होता है धार्मिक कार्य होते हैं। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, स्वच्छ, दिशाएं प्रसन्न होती हैं का मतलब हर दिशा सुखद भाव व्यक्त करने वाली होती हैं। वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। अर्थात जल की जो प्रवाह की गति होती है वह धीरे धीरे अर्थात कम हो जाती है, मृदु मंथर हो जाती है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चेत उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आविर्भाव का मतलब जन्म का उत्सव मनाया जाता है। आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होती हैं, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज प्रकाश पुंज का आविर्भाव जन्म होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध स्वच्छ ज्योति महान मानव थे। लोकमानस में संसार में निवास करने वाले लोगों के मन में, लोक मानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में, भौतिक शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रति क्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर को आविर्भाव जन्म के विषय में वाद विवाद करते हैं, कलह करते हैं, उसके विषय में झगड़ा करते हैं।
अर्थात वाद विवाद करते हैं। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, जन्म ले लें, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है, अधिक है। नवो नवो भवसि जायमान, नवो नवो भवसि जायमान का अर्थ आविर्भूत होकर नवीन हो रहे हो। गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित प्रकाश से मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति प्रकाश के धनी महामानव महान मानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चेत सभी चेत आह्लाद अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है, खुशी अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को, खुशी को, प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के, हमारे देश की जनता के मानस के, मन के अनुकूल है, विपरीत नहीं है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है।